नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये डायरेक्ट चैनलिंग पर बेस्ड है। इस वीडियो में जो भी चैनलिंग की जा रही है वो एज इट इज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। आज की इस वीडियो में इस ट्विन जर्नी के बारे में जो चैनलिंग हो रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। इतना सारा इनर वर्क करने के बाद, बैलेंस होने के बाद भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जब आपको ट्रिगर मिलते हैं तो कई बार आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि कहीं हम इम्बैलेंस तो नहीं हैं। लेकिन जब आप अपने आप को चेक करते हैं तो आप ये पाते हैं कि नहीं, आप इम्बैलेंस नहीं हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जिन ट्रिगर्स को लेकर आप अपनी लाइफ में हफ्तों, महीनों और सालों डिस्टर्ब रहा करते थे, अब वही ट्रिगर विद इन अ सेकेंड या विद इन अ आवर आपको बैलेंस होने में टाइम लग रहा है। मीन्स कुछ मिनटों में, क्षणों में या घंटे भर में आप अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं। उस लो एनर्जी से वापस अपने आप को हाई एनर्जी में लेकर आ पा रहे हैं। ये रिज़ल्ट है कि आपने जो अपना इनर वर्क है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से किया है। आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है और यही रीज़न है कि अब आप सिर्फ थोड़े ही टाइम में अपने आप को रिकवर कर ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो जर्नी है ये आपको आपके बारे में अवेयर कराने के लिए मिली है। ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए मिली है कि अब आपकी सोल इतनी एडल्ट हो गई है, इतनी परिपक्व हो गई है, इतनी ज़्यादा स्टेबल है कि ज़िंदगी कितने भी बड़े युद्ध लेकर आ जाए, आप एक वॉरियर की तरह, कौन से वॉरियर, कभी ना हार मानने वाला वॉरियर, उस वॉरियर की तरह आपकी लाइफ को निखार रही है। एक योद्धा जब तक अपनी प्रैक्टिस नहीं करता और जब उसे चांस नहीं मिलता, मीन्स ये जो ट्रिगर आपकी लाइफ में दिए गए हैं ये आप ये मान के चलें कि आपको अभी तक प्रिपेयर किया जा रहा था और अब आपके एग्ज़ाम का टर्न है। एक अभ्यास या एक प्रैक्टिस एक सोल्जर तब करता है जब वह एक्चुअल वार में नहीं जाता लेकिन अपनी इस प्रैक्टिस को बनाए रखता है। लेकिन उसका रिज़ल्ट कब मिलता है? जब एक्चुअल वार में उस सोल्जर को जाने का मौका मिलता है। तो ये इतना बैलेंस होने के बाद भी आपकी लाइफ में जो ट्रिगर्स आपको मिल रहे हैं और आप उन ट्रिगर्स को बैलेंस फॉर्म में हैंडल कर पा रहे हैं और उन ट्रिगर्स से जो आप लॉन्ग टाइम तक परेशान हो जाया करते थे, अब वो ना होकर आप विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट और विद इन अ आवर अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। ये रिज़ल्ट है आपका कि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, आपकी सोल की ग्रोथ हुई है। उन्हीं प्रॉब्लम्स, उन्हीं सिचुएशन, उन्हीं कंडीशंस में आप पहले कैसे रिएक्ट किया करते थे और अब आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये दोनों ही डिफरेंस आपको देखने को मिल रहे हैं। आपकी ये जो जर्नी है इसमें आपको स्टेबल करने के लिए वो सभी सिचुएशन डाली जाती हैं जिनसे कि आप डिस्टर्ब हो सकें। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो लोग ये सोचते हैं कि जो ट्विन जर्नी है इसमें आप अपना इनर वर्क कर लेंगे,
आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है। बल्कि अब आपकी लाइफ में पहले से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि पहले आप डिस्टर्ब हो जाया करते थे और अब आप इन बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे। वहाँ आप अपनी लाइफ को तो हैंडल करेंगे ही, बाकी की लाइफ को भी बैलेंस करने में उनकी हेल्प कर पाएंगे। और इस जर्नी के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ये जो आपकी ट्विन जर्नी है, यहाँ एक और क्लियर करना चाहूँगी मैं बात कि कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी आपकी लाइफ में एंटर ही तब करती है जब आपकी सोल ग्रोथ करनी है। अदरवाइज़ आपकी लाइफ स्मूथ चलती रहती है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स अनकंट्रोलेबल स्टार्ट हो गई हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, आप समझ लीजिए कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट हो गई है। और ये आपकी जो स्पिरिचुअल जितनी भी जर्नीज़ हैं वो आपकी सोल की ग्रोथ के लिए दी जाती हैं। इनमें सबसे लास्ट की जर्नी है ट्विन सोल की जर्नी। इस ट्विन सोल की जर्नी के एंड के बाद आप यूनाइट होकर डिवाइन में मर्ज हो जाती हैं। मीन्स आपका कंप्लीट यूनियन डिवाइन से भी और अपने आप से भी हो जाता है। इस जर्नी के बारे में जितना मैं जान पाई हूँ और जितना इस चैनलिंग के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है वो यही है कि ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, इस जर्नी के साथ साथ आपकी जो बाकी 3D लाइफ की जर्नी है वो भी चलती रहती है। लेकिन हर सोल का एक ही एम है, लास्ट टास्क है कि जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है वहाँ से वो स्टार्ट करे, एक्सपीरियंसेस गेन करे, अपने अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकाले, अपने आप को कंप्लीट एक्सप्लोर करे इस 3D वर्ल्ड में, बाकी प्लैनेट्स पर, और बाकी अपने अंदर की सोल के पोटेंशियल्स को सरफेस पर निकालते हुए, अपने आप को प्रूफ करते हुए, अपना मैक्सिमम जो ग्रोथ है उसे करते हुए, अपने आप को ग्रो करते हुए, अपनी सारी एबिलिटीज़ को दिखाते हुए वापस उसी ओरिजिन में मर्ज होना है जहाँ से वो निकली है। ठीक उस छोटे बच्चे की तरह या उस सीड की तरह जिसको नहीं पता कि उस सीड के अंदर कितना पोटेंशियल है, उस छोटे बच्चे के अंदर कितना पोटेंशियल है, वो तो जब वो बच्चा ग्रो करेगा तब ही सामने आ पाएगा, एक्सप्लोर हो पाएगा। ठीक ऐसे ही वो सीड नहीं जानता कि वो ना जाने कितने सीड्स और प्रोवाइड कर सकता है। वो अपने आप को बहुत छोटा समझता है कि मैं तो एक छोटा सा सीड हूँ, लेकिन ये जर्नी उसी सीड को एक्सप्लोर होने का टाइम देती है, समय देती है, माहौल देती है, सिचुएशन देती है, कंडीशंस देती है। और जब वो एक सीड, एक सोल अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू करती है और अपना हाई पोटेंशियल इस वर्ल्ड में एक्सप्लोर कर पाती है, फिर वापस वो रेस्ट के लिए डिवाइन में मर्ज हो जाती है। और इस ट्विन जर्नी का पूरा ट्रुथ यही है कि एक सोल अपने आप को फुल ग्रोथ के साथ एक्सप्लोर कर पाए और वापस अपने वर्क को, टास्क को समझते हुए, करते हुए, कंप्लीशन के बाद वापस अपने परमानेंट होम अनकंडीशनल लव में मर्ज हो जाए, डिवाइन में मर्ज हो जाए। और ये जो जर्नी है ये एक ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जितने भी लोग इस जर्नी में हैं वो ये जानते हैं कि ये जर्नी कोई कर्स नहीं है, ये जर्नी एक बहुत बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग है। और इसीलिए आप हर पल, हर क्षण इस जर्नी में प्रोटेक्टेड होते हैं। आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है जो आपको
सबसे ज़्यादा वर्स्ट या सबसे ज़्यादा बुरा नज़र आ रहा है वो भी प्लान्ड है, वहाँ भी आप प्रोटेक्टेड हो, आपको कहीं भी हार्म नहीं होने दिया जाएगा। आपको जितने अनुभव लेने हैं, जितना अपना पोटेंशियल बाहर निकालना है, उतना आपको पहले लर्निंग कराकर सिखाया जाएगा और फिर उसे एक्सप्लोर करवाया जाएगा, और उसके बाद वापस आप जहाँ से आपका ओरिजिन हुआ वहाँ पर भेज दिया जाएगा। इट मीन्स ये जिन्हें हम इनर वर्क का नाम देते हैं, यहाँ पर हम बड़े बड़े इनर वर्क के अलावा, मीन्स बड़ी बड़ी सफाइयों के अलावा, वो छोटी छोटी सफाइयाँ, मीन्स हम अलमारी के अंदर तक की जो सफाइयाँ करते हैं, ठीक वैसे ही अपने अंदर की सफाइयाँ, अपनी सोल की सफाई इस जर्नी के थ्रू आपसे कराई जाती है कि सोल के ऊपर आपने जितनी भी लेयर्स चढ़ा ली हैं उन डर्टी लेयर्स को निकालना है, और जो साफ़ सुथरी लेयर्स हैं उनको समेटते हुए वापस अपने उस सोल वर्ल्ड में आना है, और वहाँ जो आपका टास्क है उसे भी कंप्लीट करना है। यही रीज़न है कि हमें ये जो जर्नी है बहुत पेनफुल लगती है। क्यों? क्योंकि इस जर्नी को कंप्लीट करते हुए हम बहुत सारे पेन को फील करते हैं, हम उस सफ़रिंग को फील करते हैं जो इस जर्नी में हमें प्रोवाइड की जाती है। हम ये सोचते हैं कि वो जो पेन है वो हमारी सोल महसूस कर रही है, लेकिन नहीं, वो पेन हमारी सोल को परेशान करने के लिए नहीं दिए जाते। वो पेन, वो सफ़रिंग हमारी सोल की ग्रोथ के लिए दिए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है कि एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो बिना पेन के वो एक नई खूबसूरत ज़िंदगी को नहीं देख पाता। एक कैटरपिलर जब बटरफ्लाई बनती है उससे पहले उसे बहुत डीप डार्कनेस में रहना पड़ता है। उस डीप डार्कनेस के बाद ही वो अपने विंग्स को एक्सप्लोर कर पाता है, वो स्काई में इतना लॉन्ग फ्लाई कर पाता है, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी को एक्सपीरियंस कर पाता है। ये जर्नी भी सेम हमें ऐसी ही मिलती है। जिनको हम पेन समझ रहे हैं वो पेन हमारी ज़िंदगी में आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और जब तक वो पेन नहीं आएंगे तब तक हम अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स ये जो जर्नी है बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग वाली जर्नी है, हमारी सोल के लास्ट पोटेंशियल तक को सरफेस पर लाने की जर्नी है, और साथ ही साथ अंदर तक उस क्लीनिंग की जर्नी है जहाँ हमारा ध्यान नहीं जाता। एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जब हम दिवाली की सफाई करते हैं तो हम एक एक चीज़ की अंदर अंदर से सफाई करते हैं, और अगर बाई चांस कभी कुछ रह जाता है तो वो सफाइयाँ दिवाली के बाद तक भी चलती रहती हैं। ये जो हमारी जर्नी है वो भी सेम ऐसी ही है। इसमें पहले हम बड़ी बड़ी सफाइयाँ करते हैं जिन्हें हम इनर वर्क का नाम देते हैं, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत कहीं रह जाता है उनकी भी टाइम टू टाइम हम सफाई करते हैं, अपनी सोल को 100% प्योर बनाते हैं। इस जर्नी में हमें सिर्फ़ और सिर्फ यही सीखना है कि एक सोल यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए बर्थ नहीं लेती है, अपने साथ साथ ना जाने कितने लोगों की लाइफ को वो चेंज करती है, कितने सारे लोगों की लाइफ में वो ग्रोथ कर पाती है। यहाँ मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी अपना, मेरे अंदर जो पोटेंशियल है, मैं जो मेरे टच में आता था, मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाती थी, लेकिन किन्हीं के कहने पर मैंने, बल्कि कहने नहीं, उनके प्रेशराइज़ करने पर ही मैंने ये चैनल खोला,
और अब जब आप लोगों की कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और मुझे ये पता चलता है कि हाँ, मेरे एक्सपीरियंसेस से आप लोग बेनिफिट उठा रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है, तो मेरे दिल से आप लोगों के लिए तो ब्लेसिंग निकलती ही निकलती हैं, उस पर्सन के लिए भी ब्लेसिंग निकलती हैं जिसकी वजह से ये चैनल खुला। इट मीन्स हमारी लाइफ में हमें क्या करना है वो कई बार हमें पता नहीं होता, लेकिन डिवाइन अपने आप वो कंडीशन, वो सिचुएशंस हमारे सामने ले ही आते हैं कि जिस वर्क के लिए हमें यहाँ इस अर्थ पर भेजा गया है हम उस वर्क को कर पाएँ। यहाँ मैं छोटा सा अपनी ही लाइफ का एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि मैं जिस फैमिली से हूँ, मेरी फैमिली, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं बौद्धिस्ट फैमिली से हूँ, तो मेरी फैमिली में इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं किया जाता। लेकिन मैं एक साइकिक हूँ और बाय बर्थ ये साइकिक एबिलिटीज़ लेकर मैं पैदा हुई। जब मेरे साथ जो भी चीज़ होती थी मैं समझ नहीं पाती थी, लेकिन धीरे धीरे डिवाइन ने या परमात्मा ने वो सारी सिचुएशन, कंडीशंस मेरे सामने ला दी कि मैं अपने आप को जान पाई, अपनी सोल को जान पाई। मैंने सेल्फ रियलाइजेशन किया, साथ ही साथ ये भी जाना कि मुझे ये ज़िंदगी क्यों मिली है और मेरी वजह से पता नहीं ना जाने कितने लोगों को हेल्प मिलनी है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि जिसको मैं जो हेल्प कर पाऊँ मैं करूँ। और धीरे धीरे ये पता चला कि जो फैमिली मुझे मिली है, मैं यहाँ कट करके एक बात बताना चाहूँगी, ज़्यादातर जो ट्विन सोल्स हैं उनकी फैमिलीज़ के बारे में कहा जाता है कि उनकी फैमिलीज़ नार्सिसिस्ट फैमिलीज़ होती हैं। मैं यहाँ पर इस शब्द को यूज़ करना इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि इससे एक नेगेटिव वाइब्स आती हैं और हमारी जर्नी ये पॉजिटिव है, तो हमारे जो शब्द हैं वो पॉजिटिव वाइब्स वाले होने चाहिए। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि हमें जिन फैमिलीज़ में डाला जाता है वहाँ पर उनका जो बिहेवियर है वो हमारे साथ इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वो खुद लो वाइब्रेशंस में होते हैं। हमें अपनी वाइब्रेशंस को हाई तो करना है ही है, अपने साथ साथ अपने उन सभी फैमिली मेम्बर्स की या उन सोल की वाइब्रेशंस को भी हाई करना है जिनके साथ हम कनेक्टेड हैं। और ये जो जर्नी है हमें इस मोड़ तक लेकर आ जाती है कि हम अपने साथ साथ अपनी फैमिली मेम्बर्स की वाइब्रेशंस को भी हाई कर पाएँ और अपने उन सभी सोल्स की वाइब्रेशंस को भी हाई कर पाएँ जो जो हमसे कनेक्ट हो पाती हैं। जैसी सोच हम रखेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। मैं वापस वहीं आती हूँ कि ये 2-4 दिन जो मेरी ज़िंदगी के बीते हैं उसमें मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के रिलेशंस को और ज़्यादा निखारा है और ये सब इसी जर्नी की वजह से हो पाया है। मेरी फैमिली मुझे मेरे इसी रूप में एक्सेप्ट कर पा रही है और ये मेरे लिए डिवाइन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। यहाँ सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, बाकी किसी और वीडियो में इस पूरे एक्सपीरियंस को मैं एक्सप्लेन करूँगी। वो ये कि मैं अपने ब्रदर से इस बारे में कहना चाह रही थी कि हम पास्ट लाइफ के थ्रू अपनी जो प्रेजेंट लाइफ है उसे सही कर सकते हैं और अपनी उन बीमारियों को भी सही कर सकते हैं जो प्रेजेंट में हमें परेशान कर रही हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी फैमिली बिल्कुल बिलीव नहीं करती, तो मेरी सिस्टर इन लॉ को, मेरी भाभी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि उनको सही से वो ज़्यादा देर रह नहीं पाती हैं, थोड़ा भी शोर बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और उनको चक्कर आ जाते हैं, वो बेहोश हो जाती हैं। वो अलग बात है कि उनके साथ क्या सीन है उसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने कहा कि इनकी ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इनको सिर्फ मेंटली थोड़ी सी है कि इन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया है, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर लिया है, क्योंकि मुझे वही एनर्जी सेंस हुई। तो इनकी इस प्रॉब्लम को हम PLR द्वारा ठीक कर सकते हैं। PLR मीन्स पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसके द्वारा हम इसे ठीक कर सकते हैं। उन सिचुएशंस को रिप्लेस कर कर अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर कर हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो मेरे ब्रदर को बिल्कुल बिलीव नहीं था इस चीज़ के ऊपर।
तो उसको कहीं ना कहीं उसने मजाक भी उड़ाना चाहा, तो उसने मुझसे कहा ठीक है, तो पहले मेरा करना, जब मेरा करोगे ना तब उसके बाद फिर उसका करना। मैंने कहा ठीक है। जब उसने ये शब्द कहे तो उसे इस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं था, और मैंने कहा मेरी पूरी फैमिली जो है क्योंकि हमारा जो माइंड है वो थोड़ा साइंटिफिक है, हम इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते, और इस जर्नी के बारे में कि मुझे ये ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था। मैंने अपने ब्रदर के साथ वो प्रोसेस किया। पीएलआर मैं करना चाहती थी, लेकिन पीएलआर के अलावा उनकी लाइफ के उन सिचुएशंस को, मीन्स मैं पीएलआर करना चाहती थी और मुझसे क्या प्रोसेस कराया गया कि मेरे ब्रदर को शुगर है, तो शुगर की हीलिंग का प्रोसेस मुझसे कराया गया। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरी ये पूरी जर्नी जो है वो डिवाइनली गाइडेड है। इवन कि इस टाइम भी मैं जो बोल रही हूँ वो भी डिवाइनली गाइडेड है। वो अपने आप जो एक्सपीरियंस जहाँ मैं करना चाहती हूँ वो ही एक्सपीरियंस वो कराते हैं। जैसे कि वीडियो मैं कुछ और बनाना चाहती थी और वो बनवा कुछ और रहे हैं। तो मैंने शुगर के लिए मेरे ब्रदर की हीलिंग की, क्योंकि मेरे ब्रदर को शुगर है, कि पास्ट में जाके उनकी ये प्रॉब्लम का ओरिजिन कहाँ से हुआ और उसको ठीक करने के लिए उस प्रोसेस में जब ये प्रोसेस पूरा हो गया तब मेरे ब्रदर ने ये रियलाइज़ किया कि हाँ ये कुछ तो डिफरेंट है। और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद मेरे ब्रदर के शब्द थे मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए कि हाँ तुम करा लो। इट मीन्स इस प्रोसेस को करने के बाद मेरे ब्रदर को ट्रस्ट हो गया कि ये कुछ डिफरेंट है, ये अंदर से हमें हील करता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हील कर देता है। और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उसे एक ट्रस्ट हुआ, और मैं बहुत सरप्राइज़ हुई जब मुझे कल इस चीज़ के बारे में पता चला कि उसने इस चीज़ के बारे में अपने फ्रेंड से भी डिस्कस किया। सीरियसली आई एम सो ब्लेस्ड। मैं डिवाइन को जितना थैंक यू दूँ, मैं परमात्मा को जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। और मुझे लगता है थैंक यू बहुत छोटा शब्द है, उससे सबसे बड़ा अगर इस दुनिया में कोई शब्द है तो वो है प्यार। तो मैं इन कंडीशंस में थैंक यू के साथ अपनी तरफ से बहुत सारा प्यार मैं डिवाइन को सेंड करती हूँ कि वो अनकंडीशनल लव जो आपने मुझे सिखाया, मैं आपके लिए बहुत सारा लव सेंड कर रही हूँ। मुझे इतनी सुंदर जर्नी दी, वो सब चीज़ें मुझे सिखा रहे हैं जिसके बारे में मैं कहीं दूर दूर तक जानती भी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात मेरी लाइफ की ये ब्लेसिंग है कि मेरी फैमिली मुझे एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर रही है, मैं जैसी हूँ वैसे ही। और अब मेरे ऊपर ट्रस्ट करती है कि हाँ कुछ तो डिफरेंट है मेरे साथ, और बाकियों के साथ वो चीज़ नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसी लाइफ जी रही हूँ जो बाकियों से थोड़ी सी अलग है। और मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप जो भी लोग मेरे जैसे हैं, मेरी इस वीडियो तक पहुँचे हैं और मेरी ये वीडियो आपको टोटली रेजोनेट करती हैं, तो थैंक यू दीजिए परमात्मा को, अपने आप को बहुत सारा लव सेंड कीजिए कि आप इतनी ब्लेस्ड जर्नी में हैं। और मेरी तरह आप अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए। अगर यूनिवर्स आपके सामने वो अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं कि आप अपनी इन साइकिक एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर पाएँ और इससे बाकी लोगों को हील कर पाएँ, बाकी लोगों को बेनिफिट पहुंचा पाएँ, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी इन साइकिक एबिलिटीज़ से लोगों को हील कीजिए, उनको बेनिफिट पहुंचाइए। ये पावर्स, ये एबिलिटीज़ आपकी सिर्फ अपने लिए, अपने तक समेटने के लिए नहीं है। इनको एक्सप्लोर कीजिए और बाकियों को हेल्प कीजिए। गॉड ब्लेस यू। आज की मेरी इस वीडियो में बस इतना ही।
मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से सुनने के लिए, देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत 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 धन्यवाद।